अब जरा आपको बताते हैं अमेरिका के बंकर बस्टर बम किस तरह ईरान के एटमी ठिकानों के लिए काल बने हुए हैं। दरअसल ईरान के एटमी प्लांट जमीन से करीब 80 से 90 मीटर नीचे हैं और ईरान ने यह प्लांट पहाड़ के अंदर गहराई में बनाए हुए हैं, लेकिन अमेरिकी बंकर बस्टर बम इन्हें तबाह करने पर तुले हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि अमेरिकी बंकर बस्टर बम की लंबाई तकरीबन 20 फीट की होती है। इन बम को हाई स्ट्रेंथ स्टील से बनाया जाता है जो जमीन के नीचे लगभग 200 फीट तक चट्टान को भेदने में कामयाब हो सकते हैं। बंकर बस्टर बम जमीन के अंदर टारगेट के पास जाकर विस्फोट करते हैं, जिससे विध्वंस का स्केल और भी बढ़ जाता है। पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया था और उस वक्त सबसे बड़ी बात यह रही कि अमेरिकी बॉम्बर ने 14 GBU-57 बम ईरान के एटमी ठिकानों पर गिराए थे, जिसके बाद तबाही वहां पर देखने को मिली थी। और अमेरिकी बॉम्बर ने फोर्डो में कई बंकर बस्टर बम एक ही जगह पर गिराए थे, जिनके विस्फोट के बाद वहां पर क्रेटर बन गए थे और एटमी प्लांट के अंदर कंस्ट्रक्शन का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था। दरअसल मदर ऑफ ऑल बम के साथ GBU-57 भी अमेरिकी हथियारों का डेडली कॉम्बिनेशन है। GBU-57 बेहद घातक है, खासकर अगर टारगेट जमीन की गहराई में हो। परमाणु हथियार को छोड़ दें तो GBU-57 सबसे ताकतवर कन्वेंशनल बम है जो पूरी अंडरग्राउंड फैसिलिटी को जमीन के अंदर ही समाधि दे सकता है। GBU-57 का वजन करीब 13,600 किलोग्राम होता है। इस बम को लगभग 2,400 से लेकर 2,500 किलोग्राम हाई एक्सप्लोजिव के साथ लैस किया जाता है। GBU-57 धरती के नीचे 200 फीट की गहराई में जाकर विध्वंस मचा सकता है। ये बम 60 फीट तक मोटी कंक्रीट की दीवार को भेद सकता है। एक से ज्यादा बम लगातार गिरने पर GBU-57 और गहराई तक पहुंच सकता है, जैसे ईरान के फोर्दो पर कई बमों के इस्तेमाल के बाद देखा गया था। GBU-57 सामान्य बमों से 10 गुना ज्यादा विस्फोटक पावर वाला होता है। इसे गहरे बंकरों, परमाणु सुविधाओं, कमांड सेंटर्स या हथियार स्टोरेज वाली जगहों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। GBU-57 को सिर्फ और सिर्फ B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर से ही ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका का इरादा इससे भी ज्यादा विनाशकारी नजर आ रहा है। दरअसल ईरान के ऊपर हो रहे इन हमलों के बीच ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स फेयरफोर्ड बेस से भी सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई हैं। इस बेस पर अमेरिका ने 15 बॉम्बर तैनात किए हुए हैं जो ईरान के खिलाफ मिशन पर उड़ान भरने के लिए तैयार कर दिए गए हैं। फेयरफोर्ड बेस पर अमेरिकी B-1 लांसर बॉम्बर को बंकर बस्टर JDM बमों से लैस होते हुए देखा गया है। ये बॉम्बर GBU-57 को सिर्फ और सिर्फ B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर से ही ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका का इरादा इससे भी ज्यादा विनाशकारी नजर आ रहा है। दरअसल ईरान के ऊपर हो रहे इन हमलों के बीच ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स फेयरफोर्ड बेस से भी सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई हैं। इस बेस पर अमेरिका ने 15 बॉम्बर तैनात किए हुए हैं जो ईरान के खिलाफ मिशन पर उड़ान भरने के लिए तैयार कर दिए गए हैं। फेयरफोर्ड बेस पर अमेरिकी B-1 लांसर बॉम्बर को बंकर बस्टर JDM बमों से लैस होते हुए देखा गया है। ये बॉम्बर JBU-31 में 2000 पाउंड के बंकर बस्टर वॉरहेड को लेकर ईरान की तरफ कभी भी उड़ान भरने के लिए ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका दरअसल रणनीति भी बदल रहा है। क्रूज मिसाइलों की बजाय अमेरिका ईरान को अपने सबसे विनाशक बमों के जरिए घुटनों पर लाने के लिए ताकत झोंकता दिख रहा है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि JDAM का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हवाई वर्चस्व को साबित करने की कोशिश का हिस्सा है।
जंग भयावह हो चुकी है। ईरान मिसाइल और ड्रोन के जरिए हर एक अमेरिकी और इजरायली हमलों पर क्लियर पलटवार कर रहा है। अगर अमेरिकी बॉम्बर्स ईरान की न्यूक्लियर साइट के ऊपर मंडरा रहे हैं तो फिर ईरान को तेजी से इसकी काट निकाल लेनी होगी। अब सवाल है कि ईरान इसका क्या मुकाबला कर सकता है। फिलहाल ईरान के पास इतना बड़ा कोई भी बॉम्ब नहीं है। ईरान जिन बड़ी बड़ी मिसाइलों को जैसे खुर्रमशर को अगर लॉन्च करता है इजराइल के खिलाफ, तो उसमें जो सबसे बड़ा वॉरहेड है वो करीबन 2000 पाउंड का है, यानी 1000 किलो का वॉरहेड है। लेकिन हाँ, ईरान चाहे तो बड़ी तादाद में इस तरह के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इजराइल की तरफ रवाना कर सकता है, जिसमें कि ये 2000 पाउंड के यानी 1000 किलो के वॉरहेड लगे हैं। मदरफ ऑल बम और JBU-57 के जरिए अमेरिका ने ताकत की नुमाइश कर दी है। ये दोनों बम गेम चेंजर माने जाते हैं, लेकिन इस वक्त जंग किसी के कंट्रोल में नहीं है। ऐसे में क्या अमेरिका इस चैप्टर को क्लोज करने में कामयाब होगा या फिर जख्मी ईरान मिडिल ईस्ट को पहले से भी ज्यादा दहलाएगा? टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, अमेरिका के युद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया। अमेरिका ने कीशम आइलैंड पर वाटर प्लांट पर हमला किया है। अमेरिका के हमले की वजह से 30 गांवों में पानी का संकट आ चुका है। ईरान ने इस बात का जिक्र किया कि कीशम आइलैंड के डिसैलिनेशन प्लांट से पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि एक बार फिर से फुल एक्शन में दिखा है अमेरिका का B-1 बॉम्बर। B-1 बॉम्बर में ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस पर दिखा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि एक बार फिर से फुल एक्शन में दिखा है अमेरिका का B-1 बॉम्बर। B-1 बॉम्बर में ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस पर दिखा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि एक बार फिर से फुल एक्शन में दिखा है अमेरिका का B-1 बॉम्बर। B-1 बॉम्बर में ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस पर दिखा है।